गीता डिजाइनर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फोटक्स ब्लाउज का स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने मेन फैब्रिक पर कट कर दिया है अस्तर को। अब हमें इसको स्टिच करना है इस तरीके से। अब हमें दूसरे में हमें स्टिच करना है इस तरीके से। हाथों से प्रेस करके जाना है ताकि रिंकल्स ना आए। अब हमने दोनों पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम बचे हुए कपड़े को कट करेंगे इस तरीके से। अब हमें टक्स का निशान लगाएंगे, इस तरह से कट कर देंगे। अब हमें टक्स को स्टिच करना है इस तरीके से। अब हमें दूसरे पार्ट में भी इस तरीके से ही टक्स को स्टिच कर लिया है। अब हमें इस पार्ट में भी इसी तरीके से ही करेंगे जो दूसरे पार्ट में हमने किया था। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से पफ आए हैं। अब हम जो हमारा हुक लगेगा उस साइड की पट्टी लेंगे। वो मैंने 3 इंच पर ली है और पट्टी को नीचे की तरफ से रखकर 2 बार फोल्ड करना है, फिर स्टिच करना है। फिर हम हुक वाली पट्टी लेंगे, वो नाप के लेंगे और वो ऊपर की साइड से रहेगी। अब हम यहाँ पर गले पर लगाने के लिए पट्टी लेंगे, वो 2 इंच पर लेंगे। आप चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर पट्टी लगाऊंगी अस्तर की। अब हमें जो सिलाई है
अब हमें बचे हुए कपड़े को कट कर देना है। अब फोल्ड करके सिलाई लगानी है कॉर्नर पर। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह फिनिशिंग है। अब हमें दूसरे पार्ट में भी ऐसा ही करना है। अब हमें बचे हुए कपड़े को भी इसमें भी कट करना है। अब हमने फ्रंट पार्ट दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बैक पार्ट कंप्लीट करेंगे। इसमें हम इस तरीके से स्टिच कर लेना है। आप कैनवास पट्टी अटैच करना चाहते हैं तो इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। मैंने इस पर कैनवास नहीं अटैच किया है। ये मैंने फैब्रिक सीधा रख दिया है, उसके ऊपर रखा है। फिर इसको कट करने के बाद छोटे छोटे कट लगा देने हैं। फिर इस तरीके से हाथों से प्रेस करके अच्छी तरह से कॉर्नर को निकाल देना है। फिर एक सिलाई लगा देनी है। अब हमें मेन फैब्रिक पर एक सिलाई लगा देनी है। अब हमें अच्छी तरह से हाथों से प्रेस करके सिलाई लगानी है। अब हमें बचे हुए कपड़े को कट कर देना है। अब हमें टक्स का निशान लेना है, फिर उसको स्टिच करना है। अब मैंने टक्स को अटैच कर दिया है। अब मैं स्लीव्स को स्टिच करेंगे। तो उसको ऐसे रख देना है स्लीव्स को। फिर बचे हुए कपड़े को कट कर देना है। फिर एक सिलाई ऊपर लगानी है। फिर मेन कपड़े पर हमें एक सिलाई लगानी है। अब हमें दूसरे स्लीव्स को भी ऐसे ही करना है। बचे हुए कपड़े को कट कर देना है। फिर एक सिलाई कॉर्नर पर लगानी है और एक मेन कपड़े पर लगानी है। फिर इस तरीके से पूरे फैब्रिक पर लगा देना है स्टिच। अब बचे हुए कपड़े को कट कर देना है।
अब हमें उस पर लेस अटैच करेंगे। इस तरीके से दूसरे स्लीव्स पर भी हम अटैच करेंगे। मेरी दोनों स्लीव्स तैयार है। अब हम बैक पार्ट में गले पर लेस अटैच करेंगे। इस तरीके से लेस को अटैच कर देना है। अब हम कंधे को जॉइंट करेंगे इस तरीके से। अब हम दूसरे तरफ से भी ऐसे ही अटैच करेंगे। अब हमें स्लीव्स लगानी है। ये मैंने दोनों तरफ से स्लीव्स को रख दिया है। तो इसमें हम बीच का सेंटर लेके हम स्लीव्स लगाएंगे इस तरीके से। अब हम दूसरी तरफ से भी से ही स्लीव्स लगानी है। अब हमें फिटिंग के लिए दोनों तरफ से सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, हमने सिलाई लगा दी है। अब हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। उसके लिए हमें लेनी है पट्टी 1.5। इस तरीके से पट्टी को जॉइंट कर लेना है। मेरे पास थोड़ा ही कपड़ा था इसलिए मैंने और एक बार फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से अब हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। कमर पर थोड़ा बाहर छोड़ के इस तरीके से यहाँ पर हमें प्लेट लेनी है एक पार्ट में दोनों टक्स पर छोटी सी। तो इस तरीके से हमें कमर पट्टी अटैच करनी है और इस तरीके से फोल्ड करके उसके ऊपर कॉर्नर पर एक सिलाई लगानी है। इस तरीके से आप तुरपाई भी कर सकते हैं, मैंने तुरपाई की है। अब हमें स्लीव्स को पलटा लेना है, फिर एक सिलाई लगानी है कॉर्नर पर। इस तरीके से दूसरी तरफ भी हमें ऐसे ही करना है। अब हमें कमर का मेज़रमेंट लेना है। तो 32 का फोर्थ पार्ट होगा 8 इंच और 38 का फोर्थ पार्ट होगा 9.5। इस तरीके से ही हमको मेज़रमेंट लेना है। और स्लीव्स राउंड है
10 इंच का आधा होगा 5 इंच। और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और इस तरीके से हाथों से प्रेस कर देना है, तो दूसरी साइड भी हमारा ड्रॉ हो जाएगा। अब हमें इस पर सिलाई अटैच करनी है। अब हमें दूसरे साइड भी सिलाई लगानी है। इस तरीके से, इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। अब हमें हुक लगाने के लिए पट्टी पर इस तरह से निशान लगा देना है। इसमें हमारा हुक अटैच होगा। और इस तरीके से स्टिच करना है। इस ब्लाउज का फ्रंट और बैक और स्लीव का वीडियो अपलोड हो गया है, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आए हैं तो आप